आज मैं बनाने वाली हूँ शॉर्ट कुर्ती और स्ट्रेट फिट पैंट। शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और इनर का कपड़ा मैंने 4 मीटर लिया है और बॉटम का कपड़ा मैंने लिया है 2 मीटर। अब ये स्टार्टिंग में कर रही हूँ इनर की कटिंग। इनर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। मेरे को शॉर्ट कुर्ती बनानी है 30 इंच की, तो मैंने 30 इंच कपड़ा ले लिया है। अब इसको भी एक बार फोल्ड कर लूँगी। अब मैं लगा रही हूँ शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करने के लिए निशान। तीरा मैंने लिया है 6.5 इंच और मुढे लिए हैं मैंने 6.5 इंच। ब्रेस्ट है मेरी 32 इंच। चाक मैंने लिए हैं 13 इंच पे। वेस्ट है मेरी 28 और हिप ली है मैंने 34 इंच। ये 2 इंच का मार्जिन लिया है मैंने। अब मैं बना रही हूँ मुढे की आधे इंच पे गोलाई, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल वैसे। अब इनर की मैं कटिंग कर लूँगी। इनर की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं करूँगी फैब्रिक की कटिंग। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इनर को फैब्रिक के ऊपर रख के मैं कटिंग कर दूंगी। शॉर्ट कुर्ती की मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं करूंगी पैंट की कटिंग। ये मैं कर रही हूँ स्ट्रेट फिट पैंट की इनर की कटिंग। 37 हमारी पैंट की लेंथ है। 37 लेंथ और 2 इंच प्लस कर लेंगे हम लेंथ में। ये 2-2 इंच मैंने साइड में मार्जिन रखा है क्योंकि हमें स्ट्रेट फिट पैंट बनानी है। अब कमर है हमारी 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा करके मैं 1.5 इंच प्लस कर दूंगी उसमें और 2.5 इंच मैंने लिया है आसन की गोलाई के लिए। अब थाई का मेजरमेंट करके हम इसका आधा करके नीचे निशान लगा लेंगे मोरी का। अब शेप पट्टी की हेल्प से मैं इसकी गोलाई बना दूंगी। ये हमारी स्ट्रेट फिट पैंट की आगे की कटिंग हो चुकी है। पैंट के आगे की पार्ट की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ पीछे के पार्ट की कटिंग। जैसे हमने आगे के पार्ट की कटिंग की थी वैसे ही हमने पीछे के पार्ट की कटिंग करनी है। बस हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे। ये 2.5 इंच पीछे के पार्ट में एक्स्ट्रा इसीलिए लिया जाता है ताकि प्लाजो उठे ना बीच से। अब पैंट के इनर की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे फैब्रिक की कटिंग। फैब्रिक की कटिंग करने के लिए हम इनर को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे।
कटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम करेंगे स्टिचिंग। पहले मैं कर रही हूँ पैंट की स्टिचिंग। सबसे पहले हमें पैंट की स्टिचिंग के लिए हमें आसन जोड़ना है। आसन जोड़ने के बाद हम पहले पैंट की इनर के साथ स्टिच कर लेंगे ताकि पैंट घूमे ना और पैंट में झोल भी ना आए। ये मैं पैंट का आसन गुम कर रही हूँ। इनर हमारा जुड़ चुका है। अब मैं लगाऊंगी पैंट में आगे की प्लेट। प्लेट हमें लगानी होती है 6.5 इंच पे 1.5 इंच की। ये देखो प्लेट मैंने लगा दी है। अब मैं जोड़ रही हूँ पीछे का आसन। पीछे का आसन जोड़ने के बाद हम अब इनर को अटैच कर लेंगे।
इनर हमारा अटैच हो चुका है। अब हम लगाएंगे आसन के ऊपर लास्टिक की पट्टी। लास्टिक की पट्टी हमें 2 इंच की लगानी है, जिसमें हमारा इलास्टिक आराम से फिट हो जाए। इस तरीके से इलास्टिक की पट्टी जोड़कर हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इलास्टिक। इस तरीके से इलास्टिक को अच्छी तरीके से खींच के डाल लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक लूज ना पड़े। प्लास्टिक हम लगा लेंगे। अब मैं लगा रही हूँ आगे की आसन की पट्टी। मैंने पीछे इलास्टिक डाला है और आगे पट्टी लगाई है बुकरम की। अब मैं आगे का और पीछे का पार्ट जोड़ लूंगी पैंट का। आगे का और पीछे का पैंट का पार्ट मैंने जोड़ लिया है। अब मैं नीचे से पैंट को मोड़ दूंगी। मैंने पैंट के लेंथ के अकॉर्डिंग नीचे से पैंट को मोड़ दिया है। अब मैं लगा रही हूँ बीच का टाका।
पैंट हमारी बनकर तैयार है। अब मैं करूँगी सूट की स्टिचिंग। ये मैंने इनर ले लिया है सूट का, जिसको मैं नीचे से मोड़ रही हूँ। अब इनर को मैं फैब्रिक से अटैच कर लूँगी। इनर को मैंने अटैच कर लिया है, आगे का भी और पीछे का भी। अब हम सेट करेंगे इस पे आगे का और पीछे का गला। आगे के गले की लंबाई रखी है मैंने 6.5 इंच और गला बना रही हूँ मैं स्क्वायर। ऐसे कट लगाकर हम गले को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। आगे का गला मेरा बन चुका है। अब मैं बनाऊंगी पीछे का गला, जैसे आगे का बनाया है बिल्कुल ही वैसे।
गला मेरा बन गया है। अब हम तीरा जोड़ के और मूढ़े पे रेब की पट्टी लगा लेंगे, क्योंकि मेरे को ये सूट बनाना है कट स्लीव। इस तरीके से हम रेब की पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। रेब की पट्टी अटैच करके हम सूट की फिटिंग लगा लेंगे और नीचे से सूट को फोल्ड कर लेंगे। सूट की स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।